राधे राधे। राधे राधे। अब तक आपसे हमने विष्णु जी के 4 अवतार के बारे में जाना। आज हम आपसे 5वें अवतार के बारे में जानना चाहेंगे। हमें बताइए उन्होंने 5वां अवतार किसका लिया और उन्हें ये अवतार क्यों लेना पड़ा? उनका 5वां अवतार वामन अवतार था। अच्छा। पहले भी मैंने आपको बताया था, हमेशा धर्म और धर्म की रक्षा के लिए उनको अवतार लेना पड़ता है। इस बार भी उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए ही अवतार लिया था। अच्छा। एक समय की बात है, राजा बलि। राजा बलि कौन थे? राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। और अच्छा। बहुत दानी थे राजा बलि। बहुत दानी थे, बहुत पराक्रमी थे राजा बलि। अपने पराक्रम से उन्होंने इंद्रलोक और स्वर्गलोक दोनों प्राप्त किया था। अच्छा। अब वो और एक समय फिर उनको वैकुंठ भी चाहिए था राजा बलि को। वैकुंठ प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराना चाहिए। तो अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया। अश्वमेध यज्ञ शुरू हो गया। सारे इंद्रलोक, इंद्र देवता सारे घबरा गई। अच्छा। उन्होंने बोला कि अगर इसका अश्वमेध यज्ञ अगर समाप्त हो जाता है, कर लेता है पूरा, तो वैकुंठ भी प्राप्त कर लेगा, फिर हम देवता कहाँ जाएंगे। तो सब मिलके विष्णु भगवान के पास गए। कह रहे अब आप ही इसका हल निकालिए। राजा बलि, क्योंकि वो प्रहलाद को अपना पुत्र मानते थे, राजा बलि को लक्ष्मी माता अपनी पौत्र मानती थी। अच्छा। हाँ, और वो माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। और अन्न धन की उसे कमी नहीं थी। वो बहुत दान देता था। दानी कहते थे राजदान बलि। दान बहुत दानी था वो। विष्णु भगवान फिर उन्होंने वामन अवतार लिया। वामन अंगुल, वामन बहुत छोटा। अच्छा। वामन अवतार। हाथ में कमंडल, एक हाथ में उनके कमंडल, एक हाथ में छतरी और साध्वी माला। उन्होंने ऐसे वामन अवतार लिया। और राजा बलि के यज्ञ हो रही थी, उसके राजा बलि के द्वार गए। उसके गुरु जो शुक्राचार्य थे, वो समझ गए ये भगवान है नारायण और ये छलने आए हैं। उसने बलि से बोला, उठना मत पुत्र, क्योंकि ये भगवान श्रीमन नारायण है और ये छलने आए हैं। ये तो छलियां हैं, ये शुरू से छलते ही आ रहे हैं दैत्यों को। दैत्यों का राजा था ना बलि। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, लेकिन कहाँ जब वो दान के लिए भिक्षा मांगने लगे तो इतना बड़ा दानी राजा बलि कहाँ रुक पाता। वो अपना उठ गया। बोले ये भिक्षुक ये क्या मांगेगा, कितना मांगेगा, कितना ही मांगेगा। हाँ, और वो भी इतने उम्र में। राजा बलि गए तो उन्होंने बोला कि बताओ आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला, राजा पहले संकल्प करो कि जो मांगूंगा वो दोगे आप। तो राजा बलि ने बोला कि मैं संकल्प लेता हूँ, आप जो मांगे मैं वही दूंगा। तो देना पड़ेगा, तो उसे देना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला कि राजा सिर्फ 3 पग भूमि। अच्छा, उनके 3 वामन अवतार अपने। हाँ, उन्होंने बोला मैं अपने पग से सिर्फ 3 पग भूमि लूंगा। तो राजा बलि बहुत तेज हंसा। कहता, आप सोना मांगते, चांदी मांगते, हीरे जवाहरात मांगते, मैं आपको जितना मांगते उतना देता, आपको सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो विष्णु भगवान ने बोला सिर्फ 3 पग भूमि। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अपने पग से 3 पग भूमि नाप ले लो। पहला पग उन्होंने ब्रह्मांड नाप लिया। ओहो। दूसरे में उन्होंने पूरा वैकुंठ नाप लिया। तीसरा पग उठाया, उन्हें पग रखने की जगह ही नहीं मिली। तो राजा बलि से उन्होंने पूछा, पुत्र अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि समझ गया कि ये तो विष्णु भगवान ही हैं। उन्होंने बोला कि आप भगवान आप पग उठा रखिए और आप पग मेरे सर पे रखिए, तीसरा पग। अच्छा। हाँ, अगर मैं अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास, सिर्फ मेरा शरीर छोड़ के, इसलिए मैं अभी आपको कहीं नहीं स्थान दे सकता, सिर्फ अपना सर छोड़ के आप मेरे समेत, उनके समेत 3 पग उन्होंने नाप दिए। हाँ, और जैसी पग राजा बलि पे रखे सर पे, वैसे वो धरती से पाताल लोक पहुंचा दिए। अच्छा। राजा बलि को उन्होंने पाताल लोक का राजा बना दिया। बोले तुम यहीं पर अपनी उसके साथ फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ यहीं रहो, तुम पाताल लोक के ही राजा रहोगे। तो कहते हैं ना, अपना सोचा कुछ नहीं, हरि सोचा तत्काल, बल चाहे वैकुंठ का भेज दिए पाताल। तो अपना सोचा कुछ नहीं होता, जो प्रभु सोचते हैं, जो वो सोचते हैं वही होता है। अपने सोचने से कुछ नहीं होता। हम तो बहुत कुछ सोच लेते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। राजा बलि भी तो तीनों लोक का राजा बनना चाहता था, लेकिन नहीं,
उसको उसकी पाताल का इच्छा से राजा। बड़ी इच्छा थोड़ी कोई हो सकती है। हाँ, वो तो वैकुंठ का राजा बनना चाहता था, वो तो वैकुंठ चाहता था, उसको हाँ। पाताल का राजा बना दिया, इसलिए उन्होंने वामन